एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांटकर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे रामवन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने कहा, स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कहा कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, आप पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया। पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहूँगा। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीवन की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनकी कोई कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीवन की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को
साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम कीजिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो मजदूर जो तेरी अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। लालच बुरी बला है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान आए। रात को आपस में बात होने लगी। उस सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ एक छोटी मोटी खेती कर लो। साइबेरिया में मैं यात्रा पर था तो वहाँ ज़मीन इतनी सस्ती है कि मानो मुफ्त ही मिलती है। तुम यह ज़मीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ। वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। इतनी ज़मीन में वहाँ करो खेती। वहाँ बड़ी उपजाऊ ज़मीन है और लोग वहाँ के इतने सीधे साधे हैं कि करीब करीब मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर साइबेरिया की राह पकड़ ली। जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ज़मीन खरीदने का तुम कितना पैसा लाए हो? रख दो। हमारे यहाँ यही ज़मीन खरीदने की शर्त है कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी ज़मीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना। जितनी ज़मीन तुम घेर लो, सांझ सूरज के डूबते उसी जगह पर लौट आना जहाँ से चले थे। जितनी ज़मीन तुम चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो नहीं सका वह आदमी। ऐसी क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूँ। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा। वह भागा। उसने हाथ में अपनी रोटी भी ले ली। पानी का भी इंतजाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था चलते ही चलते खाना भी खा लूँगा, पानी भी पी लूँगा, रुकना नहीं। चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया क्योंकि चलने से तो आधी ही ज़मीन कर पाऊँगा, दौड़ने से दुगनी हो सकेगी। भागा भागा सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूँगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुँच जाऊँ। 12 बज गए। मीलों चल चुका है मगर वासना का कोई अंत नहीं। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन थोड़ी सी और घेर लूँ, जरा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय इतनी ही बात है, एक ही दिन की तो बात है और जरा तेज़ी से दौड़ लूँ। उसने पानी भी नहीं पिया क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक दिन ही की तो बात है, फिर कल भी पी लूँगा, फिर जीवन भर पीता रहूँगा। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया।
पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा है, इसलिए ठीक से दौड़ नहीं पा रहा है। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी, जितना निर्भर हो सका था हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन नहीं होता, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली गई, मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक वह लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबने तक कि नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज़्यादा दूरी भी नहीं रह गई है। लोग दिखाई पड़ने लगे, गांव के लोग खड़े हैं, जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाए और ज़मीन भी न जाए, मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भाग आओ। उसने आखिर दम लगा दिया, भागा भागा सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर वह भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते वह गिर गया। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई। खिसकने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोर अक्षिद पर रह गई थी। खिसकने लगा और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा, यहाँ वह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिसको वह समझाता था, हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना नहीं है। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। यह सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो हम आप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। न भूख की फिक्र न प्यास की फिक्र है। जीने का समय जहाँ है, पहले ज़मीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपए इकट्ठा कर लो, फिर जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर भी मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विस्तृत चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए, जीवन मुक्त नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।